पलायन को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। 2017 से पहले व्यापारी प्रदेश से पलायन करते थे, 2017 के बाद अपराधी माफिया पलायन कर रहे हैं। ये कहते हुए एक बार फिर कैराना के पलायन के मुद्दे को उठाते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। कि 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। और डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक राय साहब, एक सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है 2017 से 2022 में आपके हिसाब से क्या बदल चुका है जो आप लोग इस बार जीत की उम्मीद कर रहे हैं? मैं वेस्टर्न यूपी के मद्देनजर यह सवाल आपसे पूछ रहा हूं। 58 में से 53 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी 2017 में। जी, सबसे पहले तो मैं यही चीज बताना चाहता हूं, वहां सबसे बड़ा मुद्दा जो है किसान का मुद्दा है। आज सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में, खाद मिल नहीं रही, खाद के दाम दुगने हो गए, डीएपी मिल नहीं रही। तो ये मुद्दे हैं, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। और ये जो कहते हैं ना, पोलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं। विकास को अमित शाह जी कल ढूंढ रहे थे कैराना में, कल विकास नाम को ढूंढ रहे थे वो कैराना में। तो जब इन्होंने 4.5 साल 5 साल कुछ किया नहीं, तो उत्तर प्रदेश की जनता इनको बदलेगी और हम एकदम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं तस्वुर कर लेता हूं कि आपको बहुमत मिल गया, आपकी सरकार बनी, तो कैराना में जो पलायन का मुद्दा रहा, जो गलतियां पहले अखिलेश यादव की सरकार के दौरान हुई, क्या इस बार आप उसको अंडू करना चाहेंगे? कैसे भरोसा दिलाएंगे कैराना के लोगों को कि अब वो गुंडागर्दी दोबारा नहीं होगी कि आपको अपना घर छोड़कर जाना पड़े? तमीर जी, मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं, हम किसी को, हम इतने रोजगार सृजित कर लेंगे, इतने रोजगार देंगे। अरे भाई अभिषेक जी, रोजगार अलग मसला है, कानून व्यवस्था अलग मसला है। मैं कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आपसे भरोसा चाह रहा हूं, उसकी आप बात ही नहीं कर रहे। आप देखिएगा, हाथरस की बेटी को जिस तरह से जलाया गया, उस तरह का कांड नहीं होगा। गोरखपुर के व्यापारी को जिस तरह से मारा गया, उस तरह का कांड नहीं होगा। आईपीएस अगर कहीं का भगोड़ा है, तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश का ऐसा कांड नहीं होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। अजय मिश्रा टेनी जैसे गृह राज्य मंत्री नहीं बनेंगे, जिनका बेटा है भड़काऊ बयान देने के बाद किसानों को रौंद दे। प्रशांत वशिष्ठ साहब, जवाब दीजिए। आपकी योगी आदित्यनाथ की 5 साल की सरकार में भी ऐसे बहुत सारे कांड हो गए जिसको लेकर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सवाल उठते हैं, जवाब कैसे देंगे? किसी भी विषय पर डॉक्टर अभिषेक राय सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, सब इररिलेवेंट आंसर दे रहे हैं। बेसहारा कांड जो हुआ वो किसकी सरकार में हुआ? रामवृक्ष यादव कांड किसकी सरकार में हुआ? एक पत्रकार को केवल इसलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि उसने समाजवादी पार्टी के खिलाफ लिख दिया और उस पर अखिलेश यादव ने संवेदनाहीन बयान दिए। और जब एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, अखिलेश यादव से महिला पत्रकार ने पूछा तो अखिलेश यादव ने कहा आप तो सेफ हैं। ये सब ऑन रिकॉर्ड है। प्रशांत जी 2017 के जो नतीजे आए, लोगों की नाराजगी थी अखिलेश यादव की सरकार के प्रति, लेकिन अब सत्ता में आप हैं, तो अगर एंटी इनकम्बेंसी होगी तो वो आपके खिलाफ होगी। तमाम मुद्दे, चाहे किसानों का मुद्दा हो, गाड़ी से रौंदने का मुद्दा हो, या फिर हाथरस का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था को लेकर तो आपकी सरकार में भी सवाल उठे। देखिए, किसानों का जहां तक विषय है, किसान जानता है कि किस सरकार ने किसान के हित में काम किया है। यो इनकी जो सरकार थी 2016 से 17 में, इनका चुनावी वर्ष था। 7 लाख मीट्रिक टन की खरीद इन्होंने एमएसपी पर की थी। हमने 56 लाख मीट्रिक टन की धान खरीद की है, जो इनसे 8 गुना ज्यादा है। इन्होंने 123 लाख मीट्रिक टन धान टोटल खरीदा था 5 वर्ष में। हमने 4.5 वर्ष में 215 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का काम किया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।